जी सभी मित्रों को हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर शिवोहम दत्त आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। जो आज का डिस्कशन का हमारा टॉपिक है वो स्क्रीन पे जो पिक्चर है उससे बहुत ही विजुअल हो सकता है, विजन क्लियर है सबका कि भोलेनाथ का टॉपिक होने वाला है। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भोलेनाथ से हम लोग अपने जीवन में आखिर किस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अल्टीमेट सेल्वेशन किस प्रकार हम हासिल कर सकते हैं कलयुग में रहते हुए, सारे काम अपने करते हुए, मतलब धन एकत्रित करते हुए, भोग लेते हुए और उसके साथ साथ अपने धर्मों को निभाते हुए अंत में हम लोग किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करें। कई लोगों के मन में आता है कि हम धर्म भी कर लिया, अर्था भी कर लिया, भोगा भी कर लिया, मगर मोक्ष किस प्रकार हासिल करें। उसके लिए वे बहुत से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से अटैच्ड होते हैं, मगर कई बार उन्हें तब भी निराशा ही प्राप्त होती है, क्योंकि हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में लार्ज गैदरिंग्स होती हैं। आदमी जिस चीज़ के लिए वहाँ जाता है, पीस के लिए, उसको वो पीस नहीं मिलता, क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो बहुत ह्यूज माहौल हो चुका है। हर जगह बहुत गैदरिंग्स हैं। आखिर आदमी कहाँ पीस पाए, और जहाँ पीस पाता है वहाँ लोगों की रिहाइश नहीं है, जैसे कि पर्वत हो गए, जंगल हो गए, और हर आम व्यक्ति इधर जाने की जुर्रत नहीं कर सकता। तो ये मैं बहुत ही एक सरल उपाय लाया हूँ। अगर आप इसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो 100% आप पाएंगे कि जो आप चाहते थे वैसा ही घट रहा है। करना बहुत सिंपल है। आपको मैं 5 स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करेंगे डेली रूटीन पे तो फॉर श्योर 100% जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा। धर्म अर्था कामा तो प्राप्त हो चुका है, अब मोक्ष किस प्रकार प्राप्त करें। तो सुने ये मेरे 5 स्टेप्स, जिनको फॉलो करने के बाद आप अल्टीमेट सेल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं अपने लाइफ में। ये स्पेशल वीडियो खासकर उनके लिए भी है जो +70 हैं, +80 हैं, और वे अपना जीवन पूरा जी चुके हैं। अब उनकी प्रभु की ओर उनकी आस्था आ चुकी है और वो मोक्षा चाहते हैं अपनी लाइफ से। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मुक्ति और एक तो मोक्ष। मुक्ति का मतलब है कि जीवन को छोड़ के दोबारा जन्म लेना, वो मुक्ति है। मोक्ष का मतलब है एक बार जीवन को छोड़ देना और हमेशा के लिए प्रभु के चरणों पे चले जाना, हमेशा मोक्ष को प्राप्त कर जाना। तो 5 स्टेप्स सुने जो मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को। सबसे पहला स्टेप, अपने फोरहेड पे, माथे पे त्रिकुंड धारण करें। शिव जी का त्रिकुंड, जो हम त्रिकुंड शिवलिंग पर बनाते हैं वैसा ही त्रिकुंड चंदन से अपने माथे पर बनाएं। सेकंड स्टेप, अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें, या फिर आप भिन्न भिन्न प्रकार के रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जैसे कि 5 मुखी, 6 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 14 मुखी, जैसे आपका दिल चाहे, या फिर सिंपली आप रुद्राक्ष भी माला पहन सकते हैं। थर्ड स्टेप, नित्य ओम नमः शिवाय का जाप करें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला या 108 माला, इस श्रेणी में ही माला को करें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 51 माला या 108 माला ओम नमः शिवाय की। जो 4th स्टेप आपने फॉलो करना है, डेली विजिट करें शिव जी का टेम्पल। चाहे वो शिव जी का टेम्पल बहुत नॉर्मल हो, यानी बस शिवलिंग स्थापित हो, विजिट करें, या भव्य हो, विजिट करें, या फिर वो मंदिर क्यों ना शमशान घाट में क्यों ना हो। जैसे कई लोगों का कहना होता है कि शमशान घाट में जो शिवलिंग या शिव जी स्थापित होते हैं उस पूजा का हमें फल नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा गलत सोचना है जी। शिव जी का जो ओरिजिनल वास है वो है ही शमशान में, क्योंकि जो शिव जी के ससुर थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने शिव जी को श्राप दिया था कि आपका वास शमशान में होगा।
और शिव जी कभी भी किसी का कहना नहीं टालते, और वो तो उनके ठहरे ससुर जी, तो शिव जी उनका कहाँ से टहलना टाल सकते थे। तो शिव जी का जो ओरिजिनल वास है वह है शमशान घाट में। इसी वजह से शमशान घाट जब भी हम लोग डेड बॉडी को लेके जाते हैं तो सबसे पहले शिव जी के आगे उनको रखते हैं, ताकि शिव जी का आशीर्वाद उस शव को प्राप्त हो, ताकि वह शव की आत्मा एक बेहतर यात्रा जी सके। क्योंकि धरती लोक से जाते हुए ऊपर के लोक में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, वैकुंठ लोक, शिव लोक, बहुत से लोक हैं। ये आत्मा का सफ़र कितना गहरा होगा, कितना लंबा होगा, शिव जी इसे तय कर सकते हैं, और शिव जी के आशीर्वाद से सब कुछ सरलतम तरीके से हो जाता है। तो चौथा स्टेप है शिव जी के मंदिर विजिट करें, डेली विजिट करें। और जो सबसे लास्ट स्टेप है और जो सबसे अहम स्टेप है इस 5 स्टेप्स में, वो ये है 5th स्टेप कि शिव महापुराण कथा एक बार पूर्ण रूप से जरूर सुने। शिव महापुराण कथा एक बार पूर्ण रूप से जरूर सुने, या फिर शिव महापुराण कथा आप पूरी बुक पढ़ें। जी बिल्कुल सही सुना, पूरी बुक पढ़ें। ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर देंगे अपने लाइफ में, अभी आपकी जो भी एज हो, 60 हो, 65 हो, 70 हो, 75 हो, या फिर आप क्यों ना 15 ईयर्स के हो, 20 ईयर्स के हो, हम सभी का जो अल्टीमेट गोल है वो तो सबको पता है। आखिर सब ने एक दिन शमशान घाट ही जाना है। सबका जो मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स है वही है। इससे ये नहीं होगा कि अगर आप 15 साल के अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको विदिन 2 ईयर्स मोक्षा हो जाएगा। मोक्षा की एज जो होती है वह तब होती है जब आप सब कुछ अपने जीवन के धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के बाद ये चौथा पुरुषार्थ होता है मोक्ष। जब तक आपने ये 3 पुरुषार्थ प्राप्त नहीं किए हैं तब तक ये चौथा पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। ये चौथा पुरुषार्थ तभी आपको प्राप्त हो सकता है या फिर आपके साथ कोई इनक्यूरेबल, अनडायग्नोजेबल कोई डिजीज़ हो जाए जिसके द्वारा आप बहुत पीड़ित हों, तब तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। तीनों पुरुषार्थ प्राप्त करने के बाद ही चौथा पुरुषार्थ आपको प्राप्त होगा। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें। कोई भी एज है, मैटर नहीं करता है। किसी एज में भी अगर आप ये 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इससे आपको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके काम सरल रूप से बनेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, आप जीवन में धन संग्रह कर पाएंगे, आप जीवन में भोगों को भोग पाएंगे, और अंत में तीनों पुरुषार्थों को भोगने के बाद आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। ये जो भी मैंने कंटेंट आपको बताया है ये शिव महापुराण किताब से, महापुस्तक से लेके ही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और एंड करता हूँ इसी वीडियो को। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु।